बहुत स्मार्ट समझती हूँ ना सुजाता, लेकिन मैं अपने बेटे प्रकाश का बदला जरूर लूंगी। अब बकुल, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अगर तुम कानून से भी बच गए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं उर्मिला कोठारी, प्रकाश की मां, ये मेरा तुमसे वादा है। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। बकुल, बकुल, तुम ठीक तो हो ना? प्लीज ये फॉर्मेलिटीज मत करो। क्या हूं, कैसा हूं, बहुत परेशान हूं मैं। इन लोगों ने बहुत परेशान करके रखा है मुझे। ऐसे ऐसे मुजरिमों के साथ रखा है, विश्वास नहीं करोगी। बकुल, मैं अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि तुम्हें जल्द से जल्द जमानत मिल जाए और तुम इस नर्क से बाहर निकलो। प्लीज सिर्फ कोशिश मत करो, कुछ करो। बकुल, मैं कर तो रही हूँ। मैंने 3 एडवोकेट रखे तुम्हारे लिए। और पता है, मनोहर लाल जी और प्रिया की सास उर्मिला से भी बात कर ली है। मनोहर लाल जी और उर्मिला जी से बात की? हाँ। क्यों? ऐसा क्यों किया तुमने? कमाल है बकुल, मैं जो भी कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ और अपने एडवोकेट के कहने पर कर रही हूँ। और ये सब मैं तुम्हारे लिए तो कर रही हूँ। प्लीज सुजाता, तुम क्या कर रही हो, किस लिए कर रही हो, मुझे कुछ नहीं जानना है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं, मैं जल्द से जल्द यहां से बाहर निकलना चाहता हूं। कुछ भी करो, सब कुछ बेच दो, गिरवी रखो, लेकिन मुझे यहां से बाहर निकालो। बकुल, आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट। प्लीज मुझ पे भरोसा करो, सब ठीक हो जाएगा। चलिए, आपके मिलने का वक्त अब पूरा होता है। प्लीज बकुल, आइए। कछु पता ना चले। राधे राधे। एक तो गलत काम करके आ गई और फिर बड़ी बहादुरी से कह रही है मामा जी मैंने ये काम कर दिया। वाह साहब, बहुत बहादुरी करी, पदवी दिलवा देंगे आपको। अरे तेरे समझ में क्यों ना आया लल्ली? क्या हुआ? हुआ का मुझको एक बात बता, तो कुछ ये बात सुमन कुमारी को जाकर के बोल दे कि क्या जरूरत थी कि भाई नेहा ने और वीरेंद्र ने वो मेघा को पतो कबाड़ लिया है और वो दोनों वहां के पास जाकर के मिलने की सोच रहे। क्या जरूरत थी तो? अरे देख लल्ली, जब अपन आग लगा चुके हैं तो पूरे शहर में वहां को ढिंडोरो पीट पे की सुसरी जरूरत क्या है? मामा जी, आपका और मेरा स्टाइल ना बिल्कुल अलग है। अरे और मेरा स्टाइल ये है कि जिसके लिए आग लगाओ, अगर वो उस आग में ना जले तो आग लगाने का मजा ही क्या है? समझे बात? लली, हाँ समझ में आ गया। ये तू तो मेरे साथ रह करके बड़ी होशियार हो गई है साहब। नहीं मैं कह रहा हूँ समझ में आ गए हो, समझ में आ गए हो। भैया मनोहर लाल, अब तो इन्हीं की स्टाइल पे गाड़ी बढ़ाओ, अपनी स्टाइल काम ना चलेगी। अच्छा बांके बिहारी लाल। अमित, अमित
उठो, चलो मेरे साथ। क्या हुआ सुनो? अमित चलो तो सही। अरे लेकिन बात क्या है? अमित, नेहा मेघा के घर गई। अमित मुझे बहुत डर लग रहा है, चलो। लेकिन तुम्हें कैसे पता? प्रांजल नहीं बताया, चलो ना। जाने का इरादा है मेघा? या फिर वीरेंद्र ने तुम्हें कोई नया मकान लेकर दे दिया है? मेघा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें क्या कहकर पुकारूं। कवारी मां, चरित्रहीन, पैसे वाले लड़कों को फंसाने वाली औरत, या फिर कुछ और? तुम इस बच्चे की मां होने का दावा करती हो ना? अरे तुम्हें तो औरत कहलाने का हक भी नहीं है। औरत के नाम पर कलंक हो तुम, कलंक। अब इस पाप की गठरी को कहां लेकर जा रही हो? वीरेंद्र को तो पता होगा ही, तो मुझे भी बता दो ना। चुप क्यों हो? अरे तुम तो हो ही बेशरम, तो चुप रहकर क्या साबित करना चाहती हो? बोलो मेघा, कुछ बोलती क्यों नहीं? बोलो ना। मुझे कुछ नहीं कहना नेहा। अरे तुम्हारे पास कुछ बोलने के लिए होगा तब तुम बोलोगी ना। खोता तो मेरा भी सिक्का है, और उसकी बेशर्मी तो देखो। इतना कुछ होने के बावजूद भी वो तुम्हें यहाँ मिलने चला आया। एक्चुअली मेघा, सच बात तो ये है कि उसे पता ही नहीं है कि एक पत्नी और तुम जैसी औरत के बीच में फर्क क्या होता है। और सुमन, वो भी कुछ कम नहीं है। बहुत बड़ी वेलविशर बनी फिरती थी मेरी। क्या दिया मुझे सौगात में? क्या दिया? तुम जैसी बाजारू औरत है ये नाजायज बच्चा। दोगली औरतों के बारे में मैंने सिर्फ सुना ही था, लेकिन सुमन के रूप में उनके दर्शन भी कर लिए। बस करो नेहा, बस करो। अरे वाह, तुम्हारे मुंह में तो जबान भी है। मुझे तो लगा था कि तुमने वीरेंद्र और सुमन के आगे गिरवी रख दी। चलो अच्छा है, तुम्हें इतनी इंसानियत तो है कि कम से कम किसी की बात का जवाब दे सको। तुम इंसानियत की बात कर रही हो नेहा? तुम जानती क्या हो इंसानियत क्या होती है? तुम मुझ पर, वीरेंद्र पर, सुमन पर इल्जाम लगा रही हो। तुम साबित क्या करना चाहती हो कि हमने तुम पर बहुत जुल्म किए? हाँ? अरे बेवकूफ लड़की, हमने तुम पर जुल्म नहीं, एहसान किया है। हाँ, एहसान किया है तुम पर। क्योंकि अगर मैं चाहती ना, तुम्हारी शादी होने ही नहीं देती वीरेंद्र से, और तुम्हें अपनी शादी के मंडप से ही खाली हाथ लौटना पड़ता। वो मेरा एहसान था नेहा, मेरा। और सुमन, उसकी यही गलती है ना कि तुम जैसी बांझ औरत की गोद में मेरा और वीरेंद्र का बच्चा सौंप दिया। नेहा, तुम समझ ही नहीं सकती कि किसी और के लिए त्याग करना कितनी बड़ी बात होती है। तुम मुझे औरत के नाम पर कलंक कहती हो?
अरे इसी कलंक ने एक माँ होते हुए भी अपने बेटे का त्याग किया है। और दूसरे सुमन, तुम जैसी बांझ औरत की गोद में तुम्हारे ही पति का बच्चा बचाने की कोशिश की है उसने। अरे तुम्हारी किस्मत में तो माँ बनना ही नहीं लिखा। और तुम जैसी औरत जो सुमन जैसी बहन को नहीं पहचान सकी, वो मुझे क्या पहचानेगी? नेहा, ना तो मैं ब्लैकमेलर हूँ, ना ही सड़क पे चलती फिरती लड़की। और जो ये सामान देख रही हो ना, ये मैंने खुद पैक किया है, क्योंकि मैं खुद यहाँ से जा रही हूँ। हमारे रास्ते अलग अलग हैं, क्योंकि कभी नहीं मिल सकते। मैं तो जा ही रही हूँ यहाँ से, और लौटकर भी कभी नहीं आऊंगी। लेकिन नेहा, एक बात का अफसोस जरूर रहेगा कि आजकल पुण्य करने वालों को भी पापी समझा जाता है। तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है नेहा, लेकिन हो सके ना सुमन से माफी मांग लेना, और वीरेंद्र से, क्योंकि तुम्हें उसके जैसा अच्छा पति 7 जन्मों तक नहीं मिलेगा। तुम ये जानना चाहती हो ना कि वीरेंद्र आज मेरे पास क्यों आया था? मुझसे आखिरी बार मिलने, ताकि वो तुम्हारा ध्यान रख सके, अपने पति होने का फर्ज निभा सके। तुम्हारा ध्यान रखने के लिए उसने अपने प्यार और अपने बेटे का त्याग किया है। लेकिन तुम ये बात नहीं समझोगे, और तुम्हारी जैसी खुदगर्ज औरत से मुझे कोई बात नहीं करनी है। जाओ यहां से, नेहा, यहां से चली जाओ। जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करना। हाँ, एग्जैक्टली। हाँ हाँ। ओ लल्ली, हाँ लल्ली, हाँ। ओ लल्ली। अरे क्या है ये? क्या होता है? अरे एक सस्पेंस की बात बता रहा हूँ तुमको। अब कौन सा सस्पेंस बचा है? अरे ठीक है, बोलो। देखो, मैं जी कह रहा हूँ कि वो अमित बाबू और सुमन कुमारी है ना, दोनों के दोनों घर से निकल लिए। तो अरे धीरे बोल। तो जी बिटिया के मुंह को लगे वो दोनों भी मेघा कुमारी से मिलने को गए हैं। ओ, यानी कि वीरेंद्र, अमित, सुमन और नेहा, यानी कि चारों गए मेघा के घर पर। वाह, क्या कॉम्बिनेशन है मामा जी, क्या कॉम्बिनेशन है। क्या है लल्ली? कॉम्बिनेशन है? आप नहीं समझ पाएंगे। क्या बोल गई? कंपटीशन? इन चारों में क्या कंपटीशन हो सके? अरे राधे राधे जाने का है, पर मोकू बड़ो वो हो रहा है कंफ्यूजन। अरे बेवकूफ लड़की, हमने तुम पर जुल्म नहीं, एहसान किया है। हाँ, एहसान किया है तुम पर। अगर मैं चाहती ना, तुम्हारी शादी वीरेंद्र से होती ही नहीं। तुमने ठीक ही कहा था कि तुम्हारा काटा हुआ कभी पानी नहीं मांगता। और सुमन, उसने यही गलती की ना कि तुम्हारी जैसी बांझ औरत की गोद में मेरा और वीरेंद्र का बच्चा सौंप दिया, ताकि तुम्हारी गोद आबाद रहे। बच्चा इसका मैं नहीं रहेगा। इस बच्चे की वजह से मैंने क्या नहीं खो दिया। मेरे माँ बाप मुझसे दूर होते जा रहे हैं। मेरी पत्नी पागलों जैसी हो गई है। नहीं रहेगा ये बच्चा इस घर में। ये बच्चा घर में नहीं रहेगा। भैया, मैं कह रही हूँ ना, किस अधिकार से कह रही हैं आप? ये बेटा मेरा है और इसका फैसला भी मैं ही करूंगा। तुम्हारी असलियत मेरे सामने आ गई है, पहचान गई हूँ मैं तुम्हें। अरे मैंने तुम्हारे सामने कितनी कस्में खाई, कितना समझाया तुम्हें कि मुझे इस बच्चे के बारे में कुछ नहीं पता।
मैं इस बच्चे को बहुत दूर छोड़कर आ रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त तुम मेरी इस बच्चे से ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी हो। तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है नेहा, लेकिन हो सके ना सुमन से माफी मांग लेना और वीरेंद्र से, क्योंकि तुम्हें उसके जैसा अच्छा पति 7 जन्मों तक नहीं मिलेगा। शादी के बाद ये आपको डॉक्टर के पास ले तो जरूर गई थी, लेकिन ये बात सिर्फ आप जानती हैं, नेहा कभी मां नहीं बन सकती। तुम्हारा ध्यान रखने के लिए उसने अपने प्यार और अपने बेटे होकर क्या किया है? तुम्हारा ध्यान रखने के लिए उसने अपने प्यार और अपने बेटे होकर क्या किया है? स्टॉप अमित, मैंने नेहा को वहां जाते हुए देखा। ओह माय गॉड अमित,